वेलकम टू एडियोफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पिछले एक लेक्चर में बच्चों हम बात कर रहे थे किस तरीके से लोगों ने नेशनलिस्टिक फीलिंग को जनरेट करने की कोशिश की अमंग द पीपल ऑफ द नेशन थ्रू पोएट्री, थ्रू डांस, थ्रू सॉन्ग्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिस्टिक सिंबल्स। तो वो एक अलग एक लेग था इस चैप्टर का, जहाँ पे हमने ये देखा कि बजाय रिवोल्ट के और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। जैसे लैंग्वेज एक वेपन है जिससे लोग अपने अंदर देशभक्ति और एज अ पीपल ऑफ द नेशन की स्पिरिट को ऑन रख सकते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अपने चैप्टर में, और ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक लगभग हर चैप्टर में आता है, यानी कि हर कंट्री ने देखा है ये फेज। हर कंट्री को पता है कि भाई जब उसकी कंट्री में क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो उसका कंट्री कौन सा फ्रंट फेस करता है। अगर आप याद करोगे तो क्लास 9 में आपने नाज़िम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर पढ़ा था, तो वहां पे आपने देखा था कि जर्मनी कितनी बुरी तरीके से बैड हिडन हुई थी और एक हाइपर इन्फ्लेमेशन का एक फेज आया था। सिमिलरली अब फ्रांस का टाइम है, 1830s का टाइम है, और फ्रांस फेस करने वाला है बहुत बड़ी हार्डशिप। ना व्हाट आर दोज हार्डशिप्स, ये हम स्टडी करेंगे। देखिए 1830s ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप ये जाना जाता है 1 मार्क में, भाई इसको ऐसे ही ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक हार्डशिप फ्रांस में किस ईयर में आया था। तो 1830s में आया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर हो जाती हूँ ताकि आपको बोर्ड आसानी से दिख जाए। नेक्स्ट देखो, अब इकोनॉमिक हार्डशिप कब आता है, इकोनॉमिक स्थिति कब खराब होती है, तो लॉकडाउन हो जाए जैसे अभी चल रहा है, वो तो हुआ नहीं था। फिर कैसे होगी, डेफिनेट है अब तक तो ये प्रोसेस हार्डशिप का रट लीजिए, पॉपुलेशन बढ़ गई, खाना नहीं मिला, जो बड़ी हुई पॉपुलेशन है उसको जॉब नहीं मिला, फूड के प्राइसेस डिमांड हाई होने की वजह से ज्यादा हो जाए और पीपल उसे अफोर्ड ना कर पाए। ये कुछ बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको ये बता देंगे कि इकोनॉमिक हार्डशिप उस कंट्री में चल रही है। सिमिलरली यहाँ हुआ, सेम चीजें यहाँ हुई। देखो पहले पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, इनॉर्मस पॉपुलेशन बढ़ी। एक ये ध्यान में रखिए, पॉपुलेशन होती है थोड़ी बहुत बढ़ गई, और एक होती है एनॉर्मस, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन से वो ज्यादा ही बढ़ गई पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी चाहिए होगी। भाई जो बड़े हुए ग्रोथ वाली पॉपुलेशन है वो जॉब ढूंढेगी अपने लिए, तो मोर जॉब सीकर्स। अब जॉब जब ढूंढने आएगी तो गांव में तो मिलेगी नहीं उनको, विलेज रूरल एरियाज में तो मिलेगी नहीं। कहाँ जाएंगे जॉब ढूंढने के लिए, माइग्रेट करेंगे। कहाँ माइग्रेट करेंगे, फ्रॉम रूरल एरियाज टू स्लम एरियाज इन सिटीज। स्लम एरिया यहाँ पे सिटीज की बात हो रही है, क्योंकि जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो सस्ती जगह ही प्रेफर करेंगे, दैट इज स्लम्स यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, स्टिफ कंपटीशन। अब ये एक पहलू है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों के पास जॉब नहीं था, लोग जॉब ढूंढने के लिए माइग्रेट किए और स्लम्स में आके रहने लगे। ठीक, अब दूसरा सिनेरियो है उन लोगों का जो ऑलरेडी जॉब पे हैं, जिनका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, जो सिटीज में स्टैब्लिश है। तो बच्चों जो स्मॉल ट्रेडर्स थे ना, यहाँ पे स्मॉल ट्रेडर्स जो थे, ये जो मैं लिख रही हूँ ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में देख के चीजें चिपक जाए। तो जो स्मॉल ट्रेडर्स थे उनको बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। क्लास 8 में आप ये बात पढ़कर आए हैं किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, जो सस्ता मटेरियल बाहर से आना शुरू हुआ उसके बाद क्या कंडीशन हुई हमारे अपने मटेरियल की, वो एक बहुत बुरा फेज था और वो डिक्लाइन लेकर आया हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सेम यहाँ बात हो रही है कि जो स्मॉल ट्रेडर्स थे उनको बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि बाहर से सस्ता मटेरियल आ रहा था, मशीन मेड गुड्स आ रहे थे। तो फिर क्या हुआ, जिसकी वजह से वर्स्ट हिट हुई कौन सी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। ठीक, अब देखो, अब वही चीज, पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी ऑन फूड, इस वजह से फूड का प्राइस बढ़ेगा। फूड का प्राइस राइज हुआ और वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, एक ऐसी पॉपुलिज्म सिचुएशन हो जाती है जहां पे लोग की मारा मारी मची है, मतलब भूख, स्टारवेशन, फेमिनिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो स्प्रेड होने लगी। अब 1848 तक आते आते पॉपुलेशन ऑफ पेरिस वाज ऑन रोड्स। 1830 से शुरू हुआ और 48 आ गया, यानी कि कितने साल हो गए, 18 साल, 18 ईयर्स तक ये कंडीशन चलती रही। और अब आ गई थी पॉपुलेशन पेरिस की ऑन रोड्स, रोड पर आ गए लोग, यानी कि लोग बहुत गुस्से में आ गए कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई खाना नहीं, पॉपुलिज्म स्प्रेड हो गया हर जगह पे, और डर के मारे लॉयस फ्ली
जो है लॉइस फिलिप्स जो थे, लॉइस 16, वो अपनी राजगद्दी छोड़ के भाग गए। ठीक, यानी कि अगर कोई राजा किसी कंट्री का अपनी राजगद्दी छोड़ के भाग जाए, यानी कि वो कंट्री तो फ्री है, इनसिक्योर है, क्योंकि जो उसका सबसे बड़ा सिक्योरिटी देने वाला जो सिंहासन था वो खाली है। अब ये बहुत बढ़िया टाइम था, लोगों ने क्या किया, नेशनल असेंबली बना ली फटाफट से, क्योंकि राजा भाग गए और खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। देखो, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज रिपब्लिक फटाफट से, क्योंकि राजा जो था वो तो फ्री हो गया, वो तो भाग गया। अब क्या होगा, जब हम अपने लिए अपने लोगों से कोई असेंबली बना लेंगे और अपने लिए बनाएंगे, तो जो जो चीजें हमें चाहिए हम सब ले लेंगे, राइट्स हमें चाहिए। तो उस वक्त आप याद करो क्लास 9 का कि लोग लड़ रहे थे 21 ईयर एंड अबव, सबको, एवरीबडी, इधर हैविंग प्रॉपर्टी और हैविंग नो प्रॉपर्टी, सबको राइट टू वोट होना चाहिए। तो एवरीबडी वाज ग्रांटेड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दैट इज ओवर 21, फाइन। और साथ पे राइट टू वर्क सबको होना चाहिए कि काम करने का अधिकार सबको हो, और इसके लिए एम्प्लॉयमेंट वर्कशॉप्स को सेटअप किया गया, यानी कि लोगों को काम सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद उनको जॉब दी गई, क्योंकि उनको जीने का अधिकार है, उनको काम करने का अधिकार है, उनको खाना खाने का अधिकार है। ठीक, तो ये कुछ सिचुएशंस थी जो लेकर आई हंगर, हार्डशिप्स, फाइन। अभी देखोगे पॉपुलर रिवोल्ट, थर्ड जो उसका पहलू है ना बच्चों, पॉपुलर रिवोल्ट, ये रिवोल्ट होने वाला है सिलिसियन वीवर्स के थ्रू। ठीक, ये हमारा कल का लेक्चर रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 मार्क्स में कि सिलिसियन वीवर्स का रिवोल्ट बताइए कैसा था, डिस्क्राइब करिए उनकी कंडीशन। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी मजेदार है पढ़ने में, किस्सा है, एक छोटा सा वाक्य है, यू विल लव and you will find yourself at an interesting note in reading this revolt कि लोगों ने मतलब अपनी मजबूरी से परेशान होके अब इस बार कोई नेगेटिव कदम नहीं उठाया, बल्कि अपने लिए एक सही कदम उठाया। तो ये आप पढ़ेंगे। टिल देन ये जो है आपके नोट्स, इन्हें आप दोबारा देख लीजिए, कोशिश करिए अपने आप बनाइए नोट्स आप, ठीक है, मेरे से सुनते जाओ और अपने आप क्रिएट करते जाओ, सो दैट आपको वो दिमाग में याद रहे फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। अदरवाइज तो आई विल गिव यू नो, ठीक। सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्थी।